पाकिस्तान की बर्दाश्त और इस्तेहकाम को दो बड़े दहशतगर्द हमलों ने आजमाया। पाकिस्तान के भरपूर और तेज रद्दअमल ने दहशतगर्दी को स्ट्रेटेजिक जीत में बदलने से रोक दिया। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर तुर्की जरीदे डेली सबाह का आर्टिकल। इस्लामाबाद हमला और बलूचिस्तान में मरबूत दहशतगर्दी का मकसद रियासत पर एतमाद को कमजोर करना था। दहशतगर्दों की हिकमत अमली इलाके पर कब्जा नहीं, अवामी एतमाद को मुतज़लज़ल करना था। पाकिस्तान ने भरपूर इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियत का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाइयां करते हुए 145 दहशतगर्दों को हलाक किया। बलूचिस्तान में एक हफ्ते जारी रहने वाले ऑपरेशन के दौरान BLA के 216 दहशतगर्द हलाक किए गए। BLA महज अलहदगी पसंद नहीं बल्कि मुनज़्ज़म और संगीन दहशतगर्द तंजीम है। अमरीकी साबिक फौजी ऑफिसर और दिफाई तज्ज़ियाकार जुबोखिन्यू की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर तहकीक द रियल क्लियर वर्ल्ड में अहम इंकशाफात। माहिरीन का कहना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सिर्फ अलहदगी पसंद तहरीक कहना फरसूदा और गलत है। सियासी महरूमियों से जन्म लेने वाली तहरीक बदलकर जदीद तर्ज की दहशतगर्द तंजीम में तब्दील हो चुकी। BLA का हदफ आम शहरियों और कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर है। दानिस्ता हमले इसकी हिकमत अमली का हिस्सा हैं। बानी PTI की सेहत पर भरपूर सियासत की गई। 85% बिनाई जाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा चाहते थे PTI की क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हो। 1 घंटा इंतजार करते रहे मगर वो नहीं आए। इलाज से सियासी क़यादत मुतमईन थी मगर अलीमा खान वीटो करती रही। संजीदा लोगों की बात सुनी जाती तो मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। सरकारी और प्राइवेट बेहतरीन डॉक्टर से चेकअप कराया गया। हक़ाइक़ पता होने के बावजूद लोगों को गुमराह करना ज़्यादती है। ये रोज़ रोज़ का तमाशा मुनासिब नहीं। सड़कों की बंदिश खत्म कराना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। पेशावर हाई कोर्ट का सूबे की तमाम सड़कें फौरी तौर पर खोलने का हुक्म। एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। PTI की जानिब से सड़कों की बंदिश पर अदालत का इजहार बरहमी। कहा पेशावर में भी किसी जगह पर एहतजाज न करने दिया जाए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की 2 दिन की मोहलत की इस्तदा। अदालत ने कहा 2 दिन नहीं आज से ही कार्रवाई शुरू करें। एडवोकेट जनरल ने कहा पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने इस्लामाबाद आ गए हैं। अदालत ने कहा इस्लामाबाद हमारी डोमेन नहीं, किसी सूरत मोटरवे बंद नहीं होनी चाहिए। सड़कों की बंदिश से हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। सूबे में बदअमनी के वाक़यात आपके सामने हैं। एक सड़क बंद होने से पूरा सूबा बंद हो जाता है। बदकिस्मती से रूलिंग पार्टी अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश के खिलाफ वफाकी आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर। वज़ीर आला KP, चीफ सेक्रेटरी और IG KP को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। सड़कों की बंदिश से ट्रैफिक में खलल का सामना है। मुसाफिरों, मरीजों, तलबा, मजदूरों और आवाम के लिए मुश्किलात है। रमज़ान में सड़कें बंद रहीं तो KP को ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। सड़कों की बंदिश के अमल को गैर आईनी करार दिया जाए। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस के अंदर एहतजाज। KP हाउस के बाहर धरना। PTI और ऑपोजिशन का धरना जारी रखने का फैसला। बानी तहरीक इंसाफ की सेहत से मुतालिक तसल्ली न होने तक धरना जारी रहेगा। हुकूमत संजीदा है तो फैमिली और पार्टी क़यादत की मुलाकात कराए। PTI ने पार्टी मामलात चलाने के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी। महमूद अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा शामिल। खैबर पख्तूनख्वा को फितनाल खवारिज से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई। 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। धमाके से चेक पोस्ट का ढांचा मुनहदिम हो गया। अफसोसनाक वाक़े में 11 बहादुर फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। धमाके के बायस करीबी रहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। एक बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का बाजोड़ में दहशतगर्दों के हमले और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर खराज तहसीन।
बांग्लादेश को नया वजीर आजम मिल गया। तारिक रहमान ने वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठा लिया। तारिक रहमान से हल्फ बांग्लादेशी सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने लिया। तारिक रहमान के काबीना अरकान ने भी ओहदों का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी जातीय संसद साउथ प्लाजा में मुनक्किद हुई। तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की वफूद, सियासी रहनुमा और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। हमारे पड़ोसी ने इंडस वाटर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पायदार तरक्की, अमन खुशहाली का रास्ता के मौजू पर तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया को माहौलियाती तब्दीली का संगीन चैलेंज दरपेश है। बढ़ती आबादी कुदरती वसाइल को खत्म कर रही है। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की जमानत है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद। इसहाक डार का बयाना में पायदार तरक्की, अमन खुशहाली के रास्ता के मौजू पर तकरीब में खिताब। कहा, आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। पायदार तरक्याती अहदाफ गुरबत और अदम मुसावात के खात्मे का बेहतरीन फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल और खलाई टेक्नोलॉजी में आलमी ताउन का हामी है। नायब वज़ीर आज़म और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के मंदरजात। बानी का अडियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल्स पर मुश्तमिल। बानी पीटीआई के सेल के सामने 57 फीट लंबी 14 फीट चौड़ी राहदारी है। बानी के कंपाउंड के साथ लॉन भी है। बानी लॉन में बैठकर किताबें, अखबारात पढ़ते हैं और धूप में भी बैठते हैं। 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में 30 से 35 कैदियों को रखने की गुंजाइश। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया। नाश्ते में खजूर, कॉफ़ी, अखरोट, शहद, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड्स खाते हैं। मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल फराहम की जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, केला, सेब का शेक पीते हैं। बानी को कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में महफूज माहौल में रखा गया है। बानी को बेहतरीन क्लास मुहैया की गई है। जेल गैरत से काटी जाती है। जेल बर्दाश्त करने की जगह है, वरना मदर टेरेसा बन जाए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब। मुझसे जब मेरे बच्चे मिले तो वो बहुत बड़े हो चुके थे। बिलावल पहली मरतबा मुझसे मिला तो मेरे कद से भी बड़ा था। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलोगत जरूरी है। सियासत लचक का नाम है, मिलजुल कर साथ चलना होता है। पीटीआई के साबिका हुकूमत के 4 बरसों में मुल्क जमूद का शिकार रहा। 4 साल बानी पीटीआई की नहीं, फैज हमीद की हुकूमत थी। झूठे बयानिए और प्रोपेगेंडे की नाकामी के बाद अब आंख कार्ड खेला जा रहा है। बानी पीटीआई की दोनों आंखें ठीक है। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए लोग नहीं, बानी पीटीआई की आंख अहम है। बानी तहरीक इंसाफ की आंख की वजह से एम्बुलेंसेज में लोग मर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 5 रोज़ से सूबे की सड़कें बंद हैं। अपने लोगों की जानें बचाना और उनके मसाइल हल करना केपी हुकूमत की तरजीहात नहीं। मरीम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करने का आप सोच भी नहीं सकते। जेल में बानी पीटीआई की सेहत का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। हैरत होती है जब लोग पूछते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात होगी या नहीं। बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, होना तो ये चाहिए, 100% यकीन हो आज मुलाकात होगी। मुलाकात होती तो पता होता कि इलाज किसने किया, फैमिली भी मुतमईन रहती। अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जो लोग कोशिश करते हैं तो हम सराहते हैं। पार्टी के रहनुमाओं को कहूंगा कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे लोग गलत मतलब निकालें।
रावलपिंडी के डियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का रोज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान और सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। मार्बल फैक्ट्री नाके से दोनों रहनुमा वापस रवाना। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान और सलमान अकरम राजा का नाम मुलाकातियों की फहरिस्त में शामिल था। वज़ीर आला पंजाब का रमजान मुबारक में लाहौर समेत पंजाब भर के शहरियों के लिए तोहफा। मरीम नवाज ने ताजिर बरादरी को रात 10 बजे दुकानें बंद करने के औकात कार से इस्तिस्ना दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर महकमों को हिदायत जारी कर दी। कहा, रमजान मुबारक में 24 घंटे कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। इंतजामी उमूर निपटाने वाले अफसरान रमजान में औकात की पाबंदी को खत्म करें। सूबे भर में माह रमजान में कारोबार पर औकात कार की पाबंदी नहीं होगी। पंजाब हुकूमत का 40 लाख खानदानों को रमजान कार्ड देने का ऐलान। मुबारक महीने में हर खानदान को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। सहूलत बाजारों में भी अवाम को रिलीफ मिलेगा। मरीम नवाज का निगहबान रमजान प्रोग्राम पर इजलास से खिताब। कहा, मसीही कम्युनिटी को भी 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। आइंदा जब भी माली मुआवनत की जरूरत होगी इसी कार्ड के जरिए पैसे मिलेंगे। रमजान में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करेंगी। पैरा फोर्स आज से तमाम शहरों में महंगाई के खिलाफ एक्शन ले। मुनाफाखोरों को सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की चौधरी शुगर मिल्स केस में बतौर गारंटी जमा कराई गई रकम की वापसी के लिए दायर दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालत की नैब को 1 हफ्ते में चौधरी शुगर मिल्स केस बंद करने के लिए एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने की हिदायत। एहतसाब अदालत 1 माह में रेफरेंस पर फैसला करेगी। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बफर जोन औरंगी टाउन और साइट एरिया में अब्र रहमत। यूनिवर्सिटी रोड पर बूंदाबांदी। मलिर कैंट और एयरपोर्ट पर जालाबारी। बारिश के बाद यूनिवर्सिटी रोड पर समामा शॉपिंग मॉल गुलिस्तान जौहर जाने वाली सड़क पर पानी जमा। लाड़काना, सखर, नडेरो और शिकारपुर में भी बारिश। मुवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। सेप्को के कई फीडर स्ट्रिप। बिजली की फराहमी मुअत्तल।